प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाजना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाजना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी संग ना तो जय चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत वे हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगे तृण की तरह डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन कर आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कभी परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। अब प्रथम मंत्र दे दिया रविदास जी ने, और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी, दोनों टाइम, दिन में भी रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी और रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे, और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया, भाई हम भी वही थे, इसलिए मृत्यु होगी इसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया कि ले मीरा भाई, राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना,
और सुंदर कपड़े पहन लिया। जो उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीराबाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का है पहन ले। मैं पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पहरूंगी तो यूं दुखी करेगा। इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की। मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहां इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी। वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीराबाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहां से लाई? तो कोल्टा, मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहा भेजा था कि ये डिब्बे में ये बांदी नौकरानी कर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूं। इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा। और तो उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके, कोई और जादू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई। एक दिन उसने क्या किया कि एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूं, आराम से मर जाऊंगी। करके मालिक को याद, और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा नौका नोचेरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहां तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया, और हो गया सर्द ही यारे। कहां तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी, और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो। इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी मां बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और मां की बात बेटी मान लिया करती है। तो मां ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहां कर ले। और वहां 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे मां बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए, पर वह ना मानी। फिर यहां तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाकर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा
आए मारी लोग करे तकरार, सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राय में है। आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी। आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहां पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी। आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में। आए वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाते चमार है, वो तो जाते चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार हैरी, तेरे लिख माता चमार हैरी। मेरा सिरजन और हैरी, मेरा सिरजन और हैरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अपने आत्माओं, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं, ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन कर घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहां समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्म ज्ञान बताओगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब ये आत्म ज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ
अपने आत्माओं, मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूं और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप सत्संग सुनने के लिए यहां आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं, इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहां पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोकवेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है,
चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। काल तो साकार है, तो मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहां सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहां प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, तो उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदि बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम है, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकता। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर क्या होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ
क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको यह भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा जो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तेरी पिटाई करूंगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तूने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई घाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती है। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है,
पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आकर। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसट के और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जाकर के ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहां फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहां आए हैं, सब इच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी शायद होले तैयार, वो एकदम त्यार बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़े था। तो यहां ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न मान ने कहा तुम्हारा।
जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौली कुमारी है। रौली जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। रौली जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो भी हमारे मम्मी पापा करते थे वो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और नवरात्र का व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते थे। और जो भी हमारे घर में जो पूजा होती थी हम वो भक्ति साधना करते थे। क्या किसी संत को आपने अपना गुरु बनाया था? जी हाँ, हमने पहले गुरमीत राम रमी जी को गुरु बनाया, फिर उनकी 1 साल भक्ति की, फिर छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी फिर हमने आसाराम बापू जी को गुरु बनाया, तो उनकी 5 साल हमने भक्ति की। और भक्ति करने के बाद फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने का ये कारण था कि हमारे घर में बहुत दुख तकलीफ थे, बहुत ज्यादा। अगर मैं छोटी सी डिटेल बताना चाहूंगी आपको कि जब मैं बचपन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, दुख देखा। जब से ये सुख दुख क्या होती है ये मैं जानने की जब हमने कोशिश की तो हमने सुख नहीं देखा। बचपन से ऐसा लगा कि भगवान है कि नहीं है, इस दुनिया में भगवान कहाँ है, कैसा है। हम नीले आकाश की तरफ ही देखते रहते थे कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है। क्या क्या तकलीफें थी आपको? भगत जी, अगर ये हम देवी देवताओं के सुख दुख जो भी हमें देते हैं, ये लाभ हानि देते हैं, इसका यानी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। तो हम जैसे भक्ति करते थे, हम जोत जलाते थे। तो सर जी मेरा जन्म एक पुलिस वाले पिता के घर में हुआ, जो शराब पीना, मीट खाना और जो आना दोस्तों का घर में आना जाना, हमने कभी यानी कि ये नहीं देखा कि पिता का प्यार क्या होता है। यानी कि हम भगवान के बारे में बताना चाहते कि भगवान के सुख, एक भगवान सुख क्यों नहीं देते। तो एक ऐसी लाइफ थी हमारी कि जैसे कि अनाथ होते हैं, तो जिसका कोई भी नहीं होता। तो 6 महीने बाद हमारे पापा आते घर पर, तो दारू की बोतल रखते, सुबह से रखते और शाम तक। हम भगवानों से ये प्रार्थना करते थे, हे दुर्गा माँ हमारी रक्षा करना, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करना, हे शंकर जी हमारी आज रक्षा करना। हम यही दुआ करते रहते भगवानों से, लेकिन भगवान हमारी कोई नहीं सुनता। सुबह की दारू रखती, मारपीट शुरू करते तो शाम तक चलती, और रात को फिर थोड़ा सा घूमने जाते, फिर दोस्त साथ आ जाते, फिर दारू की बोतल रखते, फिर रात के 12-1 बजे तक बोतल चलती, फिर मारपीट शुरू हमारी मम्मी के साथ, हमारे साथ। यानी कि हमने बचपन मारपीट से ही शुरुआत की। हमने उन भगवानों की भक्ति करते करते, व्रत करते करते हमने सुख नाम की कोई चीज नहीं जानी कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। सभी देवी देवताओं की जोत जलाते, व्रत रखते, यानी कि बहुत कुछ करते, लेकिन हमने नहीं जाने। हम यहाँ तक आ गए कि हमने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली। फिर हमने सोचा हमारी भी जिंदगी हम भी जीना चाहते हैं, अगर भगवान यहाँ सुख नहीं देखता अगले आगे जाके देगा, क्योंकि हम लड़की है, हम चले जाएंगे इस घर से, फिर वापस नहीं आएंगे। यानी कि इतना दुख, यानी कि इतना मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण इतना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, वहां कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमने सोचा भगवान कहीं तो है। हम रात को नीले आकाश की तरफ देखते कि भगवान वहां ऊपर रहता है तो कभी तो सुनेगा, कहीं तो है, यहां से निजात कभी तो मिलेगी। तो ऐसे ही हमारी शादी होगी और हम वहां आ गए। तो वहां हमने फिर सोचा नई जिंदगी की शुरुआत की उस भगवान के ही नाम। तो हमने सोचा कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर भक्ति नहीं सफल होती। तो फिर हम किराए के मकान में रहते थे भगत जी, तो वहां हमने गुरु बनाया गुरमीत राम रहीम जी को। तो वहां गुरु बनाया तो हमें कोई भक्ति साधना अच्छी नहीं लगी उनकी, तो ऐसे ही हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक माला देते थे और बस वाहिगुरु, रूह वहां जाएगी, रूह ऐसे करेगी, रूह वो करेगी, रूह वो ऐसे करेगी। तो हमें कुछ जचा नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहने वाले थे,
तो हिंदू धर्म के कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उनका ना तो मुसलमान धर्म का था, ना हिंदू धर्म का था, ना सिख धर्म का था, ना ईसाई धर्म का था, कुछ अलग ही था। तो और कोई सुख शांति भी नहीं घर में, बस वही अपना टाइम पास करना। तो हमने छोड़ दिया 1 साल। तो फिर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। फिर सर जी हमारे यानी कि दौड़े पड़ने शुरू हो गए। हमको बहुत दौड़े पड़ते थे, यानी कि हम खाना और सोना 2 ही काम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। तो हमने सोचा यहाँ भी दुख, वहां भी दुख, माँ बाप के घर में भी दुख, क्या दुख भगवान है नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो हम ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, ऐसे ही बस परमात्मा के सहारे जीते रहे कि परमात्मा कहीं तो है, कुछ तो है। फिर हम किसी दोस्त के घर गए हुए थे, तो वहाँ उनके भूत प्रेत बांधा थी। तो वहाँ वो किसी मंदिर में जाते थे, बठिंडा जोगी नगर टिब्बे के पास बालाजी का मंदिर था। वहाँ अमर सिंह चौहान मंदिर का पुजारी था। तो उसने हमको देखा, तो उसने कहा कि इस बेटी पर भी भूत प्रेत की बांधा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमसे तो ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पे तो कोई नहीं है, हम तो ठीक है। तो कि नहीं नहीं है, इनके कोई नीले नीले निशान पड़ते होंगे, तुम्हारे शरीर पर है। तो बोले कि हमने सोचा हाँ पड़ते तो है, नीले नीले निशान बहुत पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो हम दिखाते भी थे कि पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन मंगलवार को उनको लेकर आना। तो मंगलवार को हम चले गए। तो सर जी मंगलवार को जैसे ही हम गए, तो जैसे कि एक बैल होता है ना जो किसी को मारने के लिए ढूंढता है, ऐसे हम पूरे में, जिसका इतना बेड़ा था, हम पूरे में घूमते रहे। कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में। ऐसा लगे कि लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। तो उन्होंने खूब यानी कि हमें पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर, हमें बहुत ज्यादा यानी कि शारीरिक कष्ट हुआ। तो हम घर पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि देख ला, मैंने बोला था ना इनके ऊपर प्रेत बांधा है। तो फिर हमने कहा हम क्या करें फिर, कि आप ऐसे करो कि 1-2 मंगलवार इनको लेकर आओ, और बालाजी महाराज ना, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लेकर आएंगे। तो मेरे भगत जी बोले कि ठीक है लेकर आएंगे। तो लेकर गए। तो भगत जी उन्होंने 2-3 मंगलवार ऐसे ही हमको घुमाया, महीना साल बीत गई। तो मेरे पति है जो, उनको वो बोले कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको चूरमा चढ़ाओ, देसी घी का चूरमा चढ़ाओ, सवामनी का, तब ये ठीक होंगी। तो हमने कहा भाई घर में खाने के लिए तो घी नहीं है, और सवामनी का चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक है, अपने कष्ट दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घी का चूरमा चढ़ाया काफी सारा। तो उन्होंने बांटा, 1 बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया। फिर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं होती भाई, अभी हमने तो चूरमा भी चढ़ा दिया। आपने बोला कि आप ऐसे करो कि चांदी का छत्र चढ़ाओ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट कराई, तो जाके हम वहां भी ठीक नहीं हुए, जो भी हमारी बीमारी थी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि आशाराम के किसी को गुरु बना ले दोबारा से, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने संत आशाराम जी को गुरु बनाया। तो गुरु बनाने के बाद हमने भी वहां भी जो भी उन्होंने क्रियाक्रम हमें बताए, हमने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति साधना की, जो भी है। यहाँ तक कि हमारे अखंड ज्योत भी जलती थी, और तुलसी में अलग ज्योत जलाते थे, यानी कि सारा हम करते थे जो भी वो बताते थे। एकादशी का व्रत, रविवार का व्रत, इतवार का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत, यानी कि सब कुछ करते थे जो भी वो बताते थे। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर वो उत्तरायण पर बुलाते थे हमको कि उत्तरायण पर ऐसा करो, अब कभी भी ना सत्संग में आ सको तो ऐसे करो, साल में 1 बार आ जाओ उत्तरायण पे, तो उस सारी आपकी यानी कि जितनी भक्ति बैटरी है वो चार्ज हो जाती है उत्तरायण पर, पर्व पर। तो वहां लाखों की संख्या में यानी कि जो भी जितने भगत उनके अनुयायी वहां आया करते थे। तो हम भी वहां जाते अहमदाबाद। तो फिर घर आके फिर हम वही बीमार रहने लगे। तो हमने कहा कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारी बीमारी नहीं जाती, तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हमारा मन इन भक्ति से हटने लगा। जो हम 2 घंटे लगाते थे भक्ति में, वहां हमारा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता। ऐसे लगता कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरा और मेरे हस्बैंड का सर जी झगड़ा चल रहा था। तो इसी टाइम कोई किसी ने बेल बजाई, और वहां पर जब जाकर देखा तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़ा था। तो मेरे पतिदेव ने वो किताब ली, तो लेकर के अंदर बेड पर रखी। हमने भी देखा कि कोई किताब है, तो अंदर रखी। हमने जल्दी से काम किया और उस किताब को पढ़ा। तो पढ़ के हमें ऐसा लगा कि हम तो इन्होंने जो नियम लिखे हैं वो नियम हमें कुछ जचे नहीं।
तो जचे नहीं। तो मेरे पति देव है वो तो गाड़ी पर चले गए, गाड़ी चलाते रहे, ट्रक चलाते हैं मेरे पति देव, तो वो तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन जो हमने पीछे से किताब पढ़ी उसमें जो नियम लिखे होते हैं, जो भी होता है, वो हमें कुछ जचे नहीं, क्योंकि हम तो जब बीमार होते हैं 1 हफ्ते के लिए तो हम रसोई में खाना बनाने भी नहीं जाते। और ये संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे भक्ति करो, यानी कि जो भी हो, जो भी हालात हो, उसमें सब हालातों में भक्ति करो। तो हमने वो किताब रख दी, पढ़ी थोड़ी सी, जो नियम पढ़े वो हमने रख दी। तो फिर इतना यानी कि कलेश हमारे घर में हो गया, इतना हो गया भगत जी, मरने की कोशिश की हमने, यानी कि कोशिश क्या की, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। फिर हमने दोबारा से फिर उस किताब को पढ़ा, जब हद से बाहर ही हो गया, यानी कि इतना कष्ट कि बहुत ज्यादा। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की दोबारा से किताब को उसको पढ़ा। तो जब पूरी किताब हमने पढ़ा ना, तब हमें कालजाल समझ में आया, तब सारा शुरू से लेके और अंत तक हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और किस दृष्टि से हो रहा था। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहां हमने 10 अगस्त 2014 को नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याएं थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ सर जी, निवारण हुआ कि पहले तो हमारी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल भी खत्म हो गई। और फिर मुझे क्या ना, जो दौड़े पड़ते थे वो भी खत्म हो गए, बिल्कुल, यानी कि एकदम नॉर्मल हो गए सारा कुछ। फिर एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, नामदान पर जा रहे थे, तो वहां से आ रहे थे तो किसी का फोन आ गया, फोन आ गया तो हमारे ऐसे फोन लगा था कान पर, बातों में इतने यानी कि हम वो हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आगे लाइन भी क्रॉस करनी है हमको। हाँ, प्लेटफार्म पर यानी कि क्रॉसिंग करते हैं तो ऊंचा प्लेटफार्म होता है, तो नीचे से कूद करके हमें पल्ले प्लेटफार्म पर जाना था। तो हम बातें करते करते चले जा रहे थे। तो ऐसे जब हमने वो क्रॉसिंग कर ली, तो क्रॉसिंग करने के बाद हम प्लेटफार्म पर आए, तो प्लेटफार्म पर जैसे नींद से जगते हैं ना, ऐसे जगे कि हमने ऐसे ना, तो हम बैठे ना, कैसे क्रॉस कर लिया हमने, परमात्मा ने हमको किस तरीके से क्रॉस कराया। फिर दूसरा हमें लाभ ये दिया सर जी कि हम किसी रिश्तेदारी में गए थे, तो वहां बहुत तेज अचानक ही पेट में दर्द था जो कभी नहीं हुआ। तो वहां डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दिया, नहीं सारा कुछ दिया, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम आए रास्ते में, तो फिर हम दूसरी जगह रुके, वहां फिर दूसरे दिन हमारे वही हालत शुरू हुई। वहां भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक होते हैं तो होते हैं, और नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, इनको यहाँ से ले जाओ। फिर हम अपने यहाँ घर पर बठिंडा आ गए, तो यहाँ भी दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तो यहाँ भी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा है इनका कि है क्या चीज। तो सारी दवाइयां हमने उनको दिखाई, कहते दवाई तो सारी ठीक है पर पता नहीं लग रहा है इनका। तो एक आरती हो रही थी, तो आरती होती होती फिर अचानक दर्द उठाया, तो मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा का शरणामत दिया। संत रामपाल जी महाराज के उस चरणामृत को पीकर और उस प्रसाद को खाकर, संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद को खाकर हमें आज तक वो दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई हमने चेकअप कराया, ना ही कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम आज तक ठीक है। फिर हमें तीसरा लाभ हुआ सर जी कि हम कपड़े धुल रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे, तो हम तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे, तो वहां लकड़ी की पुड़िया हमारी, तो नीचे थोड़ा पानी भरा था, हमने वहां ईंट रख दी थी। तो सर जी हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, तो हमारा पैर फिसल गया ईंट से पैर फिसला, तो हमारा पैर एकदम टेढ़ा हो गया, बहुत तेज आवाज भी आई, और यानी कि ऐसा लगा कि पैर टूट गया। तो पैर टूट गया, हम वहीं बैठ गए। तो मैं आज तो यानी कि पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर हम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे करके हम उठे, तो देखा हमने पैर पर दबाव डाल के फिर चले, तो कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार किया हमने, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने हमको तो इतना बचाया कि आज पैर टूट जाता तो मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था। संत रामपाल जी की कृपा से हमें मन में थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा वो आ गया कि पता नहीं पैर टूटा भी था कि नहीं भी टूटा था, ऐसे ही था। तो सारा काम कर लिया। रात को जब हमें जो पाप मन में हमारे आया थोड़ा सा, उसकी वजह से रात को पैर इतना दर्द सर जी कि पूछो मत, है बहुत ज्यादा दर्द, और पैर सूज कर इतना हो गया।
तो मैंने कहा, तो मैंने अपने पतिदेव को बताया। तो हमने सुबह अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई थी और ऐसे यानी कि पैर ऐसे हो गया। तो कहते तुमने दिन में तो सारा काम कर रही थी। तो हमने कहा कि सारा परमात्मा ने यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा पाप आ गया था कि शायद पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा। तो वो बोले कि फिर भुगतो। तो हमें इतना रोए, हम संत रामपाल जी महाराज के सामने इतना रोए कि हे गुरुदेव हमें ठीक कर दो, ए गुरुदेव हमें ठीक कर दो। तो गुरुदेव को यानी कि दया आई, टूटा पैर हमारा परमात्मा ने हमें जोड़ दिया। यानी कि इतना वो किया परमात्मा ने हमें हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते। जो पैर हमारा था इतना हो चुका था कि हम सोच रहे थे आजीवन हम बेकार हो गए पैर से, हमें परमात्मा अब हमें क्षमा नहीं करेंगे जो हमारे मन में पाप आया है। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हम पर दया की और हमारा टूटा पैर फिर से ठीक कर दिया। कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, और परमात्मा ने ऐसी रजा की हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि हमारा टूटा पैर ठीक कर दिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी जिससे आप बहुत परेशान थे। इस समस्या का समाधान के लिए आप डेरा सच्चा सौदा भी गए, आसाराम बापू के पास भी गए। उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हो और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है आपको। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया? सबसे कारण यह है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो हमने ज्ञान सुना, जो पढ़ा, हमने ज्ञान सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमें सब गुरु धर्म गुरुओं से भिन्न भिन्न यानी कि सबसे अलग ज्ञान पाया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अलग लगा, तो बहन जी अलग से ज्ञान तो आपको डेरा सच्चा सौदा का भी लगा। उन्होंने जो आपको साधना बताई, न तो वो हिंदुओं की साधना थी, न मुसलमानों से मेल खाती थी। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलग ज्ञान है वो सही कैसे है? वो सही ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोलकर बताते हैं। सभी चारों वेदों को, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, सूक्ष्म वेद, यजुर्वेद, इन सबको खोल खोल कर ऐसे उंगली रख रख कर बच्चे की तरह संत रामपाल जी महाराज जी हमको समझाते हैं, सबको समझाते। तो एक और वो जो गीता और वेदों का ज्ञान देते हैं, और जो भी यानी कि ज्ञान है उनका, वो एकदम ऐसा ज्ञान है जैसे कि प्रधानमंत्री मोहर मारता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे दिल पर मोहर मारता है। तो और जो और धर्म गुरु है वो सिर्फ ढोलक मजीरे बजा बजा कर और सिर्फ भागवत में से जो लोक वेद की कहानियां हैं उनको सुना सुना कर रिझा देते हैं, बस हो गया सत्संग। तो हमें सबसे बढ़िया सर जी ये बात लगी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान भी है और हर दुख मुसीबत यानी कि समाधान भी है, वो हर कष्ट को काटने में सूक्ष्म है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं तो जी प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ कालजाल में सभी आत्माएं भटकी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी चले हुए हैं, जगह जगह ज्ञान गंगा के प्रचार भी हो रहे हैं। तो आप यानी कि परमात्मा से नामदान लो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।